आज 13 अप्रैल है। जालियांवाला बाग के उन महान शहीदों को पूरा देश नमन कर रहा है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। बिहार बोर्ड मैट्रिक पास छात्रों के लिए बड़ी खबर। श्रेणी से पास छात्र अपने दस्तावेज जल्दी तैयार कर लें। बिहार में गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। मौसम विभाग ने आज पटना समेत कई जिलों में लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दोपहर में घर से बाहर निकलने से बचें। बिहार के इंटर कॉलेजों में 11वीं कक्षा के लिए नामांकन की हलचल शुरू हो गई है। छात्र OFSS पोर्टल के जरिए अपने पसंदीदा कॉलेज का चुनाव कर सकते हैं। शादियों के सीजन से पहले सोने की कीमतों ने मारी लंबी छलांग। आज फिर से गोल्ड के रेट्स में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे खरीदार काफी परेशान हैं। वैश्विक तनाव का असर भारतीय बाजार पर भी दिख रहा है। आज सुबह खुलते ही सेंसेक्स और निफ्टी में बड़ी गिरावट देखी गई, जिससे निवेशकों को बड़ा नुकसान हुआ है। आज देश भर में बैसाखी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। खेतों में सुनहरी फसल की कटाई के साथ किसान नए साल का स्वागत कर रहे हैं। गर्मी की छुट्टियों में घर जाने वालों के लिए बड़ी राहत। रेलवे ने बिहार के लिए नई समर स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है, जिनकी बुकिंग आज से शुरू हो गई है। सावधान, आज से यातायात नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। बिना हेलमेट और ट्रिपलिंग करने वालों पर अब सीधा डिजिटल चालान काटा जाएगा। प्रशासन पूरी तरह सख्त है। भारत का गौरव बढ़ा। इसरो ने अगले चंद्रयान मिशन के लिए नया सैटेलाइट डिजाइन तैयार कर लिया है। आने वाले महीनों में अंतरिक्ष की गहराइयों को और भी करीब से जाना जाएगा, जिसकी तैयारी अब अंतिम चरण में है। दिल्ली NCR में मौसम ने अचानक करवट ली है। आज सुबह की हल्की बारिश ने चिलचिलाती गर्मी से बड़ी राहत दी है। ठंडी हवाओं के चलने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। डिजिटल इंडिया की एक और बड़ी उपलब्धि, अब बिना इंटरनेट के भी UPI पेमेंट करना मुमकिन होगा। सरकार जल्द ही इसके लिए नई तकनीक और गाइडलाइंस जारी करने वाली है। बदलते मौसम के कारण वायरल बुखार का खतरा काफी बढ़ गया है। डॉक्टरों ने लोगों को शुद्ध पानी पीने और बाहर के खुले खाने से बचने की सख्त हिदायत दी है। बिहार के किसानों के लिए राहत भरी खबर। सरकार ने रबी फसलों के उचित दाम सुनिश्चित करने के लिए नए खरीद केंद्र खोलने का ऐलान किया है, जिससे बिचौलियों का असर खत्म होगा। एलन मस्क की नई घोषणा ने सबको चौंकाया। अब इंसानी दिमाग में चिप लगाने वाली तकनीक का दूसरा ट्रायल पूरी तरह सफल रहा है। भविष्य में इससे कई असाध्य बीमारियों का इलाज मुमकिन होगा। गैजेट की दुनिया में बड़ा धमाका। आज भारत में दुनिया का सबसे पतला लैपटॉप लॉन्च कर दिया गया है। इसमें ऐसी AI तकनीक दी गई है जो बिजली की खपत को काफी कम कर देगी। अयोध्या में रामनवमी की तैयारियां अब अंतिम दौर में हैं। 13 अप्रैल को होने वाले भव्य उत्सव के लिए सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है और लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर बड़ी अपडेट आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में कमी के बाद अब घरेलू बाजार में भी राहत मिलने की उम्मीद है। बिहार के सरकारी स्कूलों के लिए नया आदेश जारी किया गया है। अब शिक्षकों और छात्रों की हाजिरी डिजिटल तरीके से दर्ज होगी, जिससे पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी। क्रिकेट प्रेमियों के लिए रोमांचक खबर है। आगामी सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है, जिसमें कई नए और युवा चेहरों को पहली बार मौका दिया गया है। दुनिया भर में AI तकनीक का दबदबा बढ़ता जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में AI की मदद से चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे। बिहार के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजगीर में नई सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। अब पर्यटकों को कांच के पुल के साथ साथ शानदार नाइट सफारी का भी आनंद मिलेगा। सावधान, WhatsApp पर एक नया स्कैम तेजी से फैल रहा है। अनजान नंबर से आए किसी भी लिंक पर क्लिक न करें, वरना आपका बैंक खाता पल भर में खाली हो सकता है। पर्यावरण को बचाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। अब सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वालों पर भारी जुर्माने के साथ साथ जेल की सजा का भी प्रावधान है। सोने के बाद अब चांदी की चमक भी बढ़ गई है। औद्योगिक मांग में तेजी आने की वजह से चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई है, जिससे निवेशक काफी खुश हैं। बिहार में गंगा नदी पर बनने वाले नए पुल का काम अब तेजी पकड़ रहा है। इसके बन जाने से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच की दूरी घंटों से घटकर कुछ मिनटों की रह जाएगी। बॉलीवुड से एक दुखद खबर है। फिल्म इंडस्ट्री के एक दिग्गज अभिनेता का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है, जिससे पूरे सिनेमा जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की नई योजना आई है। अब विदेश में पढ़ाई करने का सपना देख रहे होनहार छात्रों को सरकार की ओर से पूरी आर्थिक सहायता दी जाएगी। आकाश में आज रात एक अद्भुत नजारा दिखेगा। खगोलविदों के अनुसार आज एक दुर्लभ पुच्छल तारा पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरेगा, जिसे खुली आंखों से देखा जा सकता है। बिहार के किसानों के लिए मक्का की खेती अब और भी मुनाफे वाली होगी। सरकार ने नई हाइब्रिड किस्म के बीजों पर भारी सब्सिडी देने का बड़ा फैसला किया है। रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए कवच तकनीक का दायरा बढ़ा दिया है। अब घने कोहरे और खराब मौसम में भी ट्रेनें पूरी रफ्तार और सुरक्षा के साथ चलेंगी। स्वस्थ रहने के लिए अपनी डाइट में बदलाव करें। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि गर्मी के इस मौसम में ताज़े फलों का रस दिन भर शरीर को एनर्जी से भरपूर रखता है।
हवाई यात्रा करने वालों के लिए बड़ी खबर आई है। घरेलू उड़ानों में किराए में भारी कटौती का ऐलान किया गया है, जिससे अब आम आदमी के लिए भी विमान का सफर आसान हो जाएगा। बिहार के कटिहार में नए स्टेडियम के निर्माण कार्य को मंजूरी मिल गई है। इससे स्थानीय युवाओं को खेल के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने का एक बड़ा और आधुनिक मंच मिलेगा। इंटरनेट की दुनिया में बड़ी क्रांति। आज भारत के ग्रामीण इलाकों में हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम पूरा हो चुका है। अब गांव-गांव तक तेज इंटरनेट की सुविधा पहुंच रही है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत नया सर्वे जारी हुआ है। इस बार बिहार के कई शहरों ने स्वच्छता रैंकिंग में लंबी छलांग लगाई है, जिससे प्रदेश की छवि में बड़ा सुधार देखने को मिला है। शिक्षा जगत से जुड़ी अहम जानकारी। अब सीबीएसई बोर्ड की तर्ज पर अन्य राज्यों के बोर्ड भी साल में 2 बार परीक्षा आयोजित करने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। सौर ऊर्जा को लेकर सरकार की नई पहल। अब घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवाने के लिए मिलने वाली सब्सिडी की राशि बढ़ा दी गई है, जिससे बिजली बिल से हमेशा के लिए छुटकारा मिलेगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जलवा है। आज भारतीय बाजार में एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च हुई है जो मात्र एक बार चार्ज करने पर 600 किलोमीटर तक चलेगी। बिहार के हस्तशिल्प और खादी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल रही है। दिल्ली के प्रगति मैदान में विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जहां बिहार के उत्पादों की भारी मांग है। बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए पुलिस ने नई चेतावनी जारी की है। बैंक से जुड़ी अपनी कोई भी निजी जानकारी फोन पर किसी के साथ साझा न करें। सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। योग और आयुर्वेद के प्रति दुनिया का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। ताज़ा शोध के अनुसार नियमित योगाभ्यास से तनाव और मानसिक बीमारियों में 80% तक की कमी देखी गई है। भारतीय रेल का कायाकल्प। अब प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं, जिसमें एसी वेटिंग लाउंज और शानदार फूड कोर्ट की व्यवस्था है। किसानों के लिए मौसम आधारित नई मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है। अब किसान बुआई से पहले ही मौसम के सटीक पूर्वानुमान की जानकारी अपने मोबाइल पर प्राप्त कर सकेंगे। बिहार में शराबबंदी कानून को और सख्त बनाने के लिए अब ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। सीमावर्ती इलाकों में पुलिस को विशेष चौकसी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। साहित्य के क्षेत्र में बड़ा सम्मान। बिहार के एक उभरते हुए युवा लेखक को उनकी नई पुस्तक के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है, जिससे पूरे प्रदेश का मान बढ़ा है। आज की अंतिम खबर। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 48 घंटों में बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है, जिससे झुलसती गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है।